ड्रामा सीरियल फतूर के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रिदा बहुत सारी बातें हैदर को सुना देती। आखिरकार हैदर का भी गुस्सा आ जाता है और रिदा को बोलता है कि मैं तो कहता हूँ कि सारा कसूर आपके भाई का है। अगर तुम्हारा भाई मेरे घर ना आता तो ऐसा कभी भी ना होता। दिलनशी मेरा यकीन कहता है कि ऐसी कभी भी हरकत नहीं कर सकती। जैसे ही रिदा ये बात सुनती है तो उसे कहती है कि अब मेरे भाई का भी तो घर बर्बाद हो चुका, एक ही तो हमारा भाई था, अब हम कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जैसे ही हमज़ा को पता चलता है कि मेरी मम्मा ने हैदर की बेइज्जती की है तो वो गुस्से से अपनी माँ के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने उससे ऐसा क्यों कुछ कहा, सारा कसूर तो मेरा ही है, मैं तो ज़िंदगी दिलनशी की बर्बाद करने वाला हूँ। दिलनशी तो बार बार मुझे कहती रही कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, लेकिन मैं अपनी ज़िद पे था। जैसे ही हमज़ा की माँ ये बात सुनती है तो काफ़ी परेशान होती है और उससे कहती है कि बेटा आप ये क्या कह रहे हो। मैमल को पता चलता है तो मैमल के पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है और वहाँ से दौड़े ही चली जाती है और हैदर के पास जाती है। हैदर उसे देखता है और उससे कहता है कि मैमल आओ, तुम्हें कैसे आना हुआ। मैमल ये बात सुनकर हैदर को कहती है कि हैदर खुदा के लिए दिलनशी को माफ़ कर देना, इसमें सारा कसूर मेरा है। मैं ही तो रब्ता कर रही थी हमज़ा के साथ और दिलनशी के साथ, दोनों को ब्लैकमेल करके मैं ही तो इन दोनों को इकट्ठा कर रही थी। हमज़ा के ऊपर मैंने रोज़ जोर दिया। जैसे ही हैदर ये बात सुनता है तो मैमल को बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरा कसूर यही है कि बस मैं अपनी बेगम को संभाल नहीं सका। अगर मैं उसे रोक लेता तो ऐसा कभी भी ना होता और ना ही मेरे बेटे की ज़िंदगी चली जाती। हैदर की माँ हैदर के पास आती और उससे कहती कि बेटा मायूस ना हो, अल्लाह और देगा, लेकिन तुम्हें अब दिलनशी को माफ़ कर देना चाहिए। हैदर ये बात सुनकर उससे कहता है कि और कोई मुझे सज़ा मिलती तो मैं उसे ज़रूर माफ़ कर देता, लेकिन मेरे बच्चा और मेरी इज़्ज़त पे जो दाग और धब्बे लगे मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जैसे ही हैदर ये बात करते हैं तो हैदर की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये सब आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, कमेंट्स में रह दें।